हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टावर टेलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो अपने थंबनेल में और टाइटल में देख ही लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन से न्यू चैप्टर आपके लाइफ में ओपन होने वाले हैं, क्या कुछ है आगे आपके लाइफ में, कौन से न्यू चेंजेस है, क्या कुछ बदलाव आने वाले हैं आपकी लाइफ में, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या मैसेजेस है और क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, वो हम लोग आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। और ये पिक का कार्ड रीडिंग है। सो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि दो कार्ड्स रखे हुए हैं। पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स का और सेकंड कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। और यहाँ पे मैंने दो नंबर भी रखे हुए हैं, एंजल नंबर। पहला नंबर है 222, दूसरा नंबर है 444। सो जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो उसी की रीडिंग आपको देखनी होगी, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप थोड़ी देर बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं कार्ड के ऊपर और देखिए कि आपकी इंट्यूशन आपको कौन सा कार्ड सिलेक्ट करने के लिए बोल रही है। या तो फिर आप थोड़ी देर आंख बंद करके डीप ब्रेथ लीजिए, उसके बाद देखिए कि कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी रीडिंग देखिए। और सीधा टाइम स्टैम्प पे जाकर आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। और ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी रीडिंग देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। और आप किसी भी धर्म और जाति से है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पे धर्म और जाति को लेके कोई भेदभाव नहीं होता, ठीक है। और गाइस याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, सो जरूरी नहीं है कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो। जितना भी रेजोनेट होता है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए, मदर यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए, ग्रेटिट्यूड शो करिए। आप जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, उतना ही ज्यादा पॉजिटिविटी को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। रोने धोने से आप नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइफ में, दुख को ही अट्रैक्ट करेंगे। सो ज्यादा से ज्यादा खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए। जो कुछ भी आपकी लाइफ में है उन सारी चीजों के लिए आप थैंक्स बोलिए यूनिवर्स को और खुश रहिए, ठीक है। अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हो इसके लिए भी आप थैंक्स बोल सकते हैं, चाहे आपको मैसेज मिले या फिर ना मिले, ठीक है। जो लोग पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं taothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। वहां से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, ऑल राइट, आई होप आपको समझ आया होगा। और गाइस कमेंट सेक्शन में स्कैमर्स दिखाई दे रहे हैं जो कि व्हाट्सएप नंबर से शेयर करते हैं। काफी सारे लोगों को मैंने रिपोर्ट किया है और आगे भी ये आई लग रहा है कि ये आगे भी कमेंट करेंगे। किसी ने रिप्लाई किया था एक स्कैमर को। और आपको भी अगर कोई स्कैमर दिखता है व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा है, गाइस मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं करता, आपको डिस्क्रिप्शन में भी नहीं मिलेगा, कमेंट में भी नहीं मिलेगा। पर्सनल रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम या तो फिर ईमेल के जरिए ही होगा, और वो भी इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वहां से आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। किसी भी स्कैमर के जाल में आपको नहीं फंसना है, क्योंकि स्कैमर्स को काफी सारे स्कैमर्स को मैंने रिपोर्ट किया है, पर ये संख्या में बहुत है। ये व्हाट्सएप नंबर शेयर करते होंगे, आप अगर कमेंट सेक्शन में अगर आपको मिलता है तो आप जरूर रिपोर्ट कीजिए, ठीक है। इतनी हेल्प आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इतना हेल्प करते, ठीक है, अगर आपको दिखता है तो। और जो लोग टैरो क्लासेस लेना चाहते हैं वो भी मुझे इंस्टाग्राम या तो फिर ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये बात मैंने शायद पहले भी बोला है, ठीक है, कोई नहीं। अभी आप इंट्यूटिवली एक कार्ड को सिलेक्ट कीजिए और सीधा टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग देखिए। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो माय स्टार्स। सो आपने चूज किया है 10 ऑफ कप्स के कार्ड को या तो फिर नंबर 222 को। सो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं कि क्या कुछ है।
क्या चेंजेस है आपके लाइफ में, कौन से न्यू डोर्स ओपन होने वाले हैं, न्यू चैप्टर्स ओपन होने वाले हैं। और गाइस याद रहे कि ये जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर आपको रीडिंग देखनी है। ऑलराइट, अभी देखते हैं। ओके, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे है द टावर, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स। सो अगर अभी देखा जाए तो रिसेंटली आपके लाइफ में कोई टावर मूवमेंट गया होगा, आपने काफी तकलीफें झेला होगा। इस बारी हो सकता है ये आपके पिछले साल की एनर्जी हो, आपसे रेजोनेट कर जाए, और हो सकता है कि आपको कई सारे लेसन्स मिले हो लास्ट ईयर, या तो फिर अभी आपने काफी कुछ झेला होगा अपने लाइफ में, और कई सारे साइकिल्स आपके एंड हुए हैं आपके लाइफ में। काफी ज्यादा दर्द तकलीफ आपको मिला होगा। ये आपके फैमिली से रिलेटेड हो सकता है। हो सकता है कि आप अपने फैमिली को आप चाहते हैं कि आप गर्व फील कराए, अपने फैमिली को प्राउड फील कराए, कि आपके वजह से वो भी प्राउड करें। ये आपकी एनर्जी हो सकती है। अगर देखा जाए तो फिर आप अपने करियर के लिए काम कर रहे हैं, करियर पे फोकस कर रहे हैं। हो सकता है कि रिसेंटली आपको आपके लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट गए हो कि जहाँ पे काफी ज्यादा तकलीफें आपको झेलनी पड़ी हो, या तो फिर जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हो गया है आपके लाइफ में रिसेंटली। ठीक है, ये अभी की एनर्जी हो सकती है, या तो फिर ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है, और इसके वजह से ही हो सकता है आपने और तोड़ जोड़ से हार्डवर्क करना स्टार्ट कर दिया हो। ठीक है, हो सकता है कि ये आपके लव लाइफ में हो सकता है, या तो फिर आपके फैमिली में हो सकता है कुछ, या तो फिर आपके करियर में हो सकता है। कहा कुछ तो अनएक्सपेक्टेड हुआ होगा, और जिसके चलते अभी आपने अपनी एनर्जी पूरा शिफ्ट कर दिया है, और ये एनर्जी अभी आपकी पॉजिटिविटी की तरफ ही जा रही है। आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं खुद को बेहतर बनाने के लिए, या तो फिर करियर में सेट होने के लिए। और द वर्ल्ड के कार्ड से यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप काफी ज्यादा मैच्योर हैं। हो सकता है कि आपके लव लाइफ के थ्रू, या तो फिर आपके फैमिली के थ्रू आपको कई सारे लेसन्स दिए गए होंगे। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं गए होंगे, जिस तरीके से आप चाहते थे उस तरीके से आपको नहीं मिला, या तो फिर फैमिली में आपके साथ आपकी फैमिली की विचारों में भेदभाव है, विचारों में मेल नहीं है, ये हो सकता है। और इसी के चलते आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे कि ये सोसाइटी, ये लोग, या तो फिर ये जो कनेक्शन है, ये क्यों इतना ऑपोजिट है जैसा आप चाहते हैं। जिस तरीके से आप सोचते हैं ये उस तरीके से क्यों नहीं है, ये आपके मन में हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, पर फिलहाल आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिख रही है। आप अपने फैमिली में फोकस कर रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आप फैमिली में टाइम दे रहे हैं। अगर मैरिड नहीं है फिर भी देखा जा रहा है कि आप अपने फैमिली के लिए कुछ कर रहे हैं, या तो फिर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोस्पेरिटी को आप अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में, काफी ज्यादा अबंडेंट हो सकते हैं आप। ठीक है, अभी आप हो सकता है पार्टीज वगैरह एंजॉय कर रहे हो, या तो फिर फ्रेंड्स लोगों के साथ घूमने जा रहे हो, या फिर फ्रेंड्स के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, पॉसिबल है। ठीक है, बेसिकली ये है कि हो सकता है कि आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया हो, और उसी में ही आप काफी ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। ठीक है, पॉसिबल है। देख लेते हैं नेक्स्टली क्या कुछ है आपके लाइफ में, आपके लाइफ में क्या कुछ है नेक्स्टली। ओके, द हाई प्रीस्टेस। ओके,
ओके, मैजिशियन। और ये कार्ड खुद से आया है, दो कार्ड्स आए हैं, द एम्पेरर एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड काफी देर से दिखाई दे रही थी एंड एट द एंड आ गई है। स्ट्रेंथ, बहुत खूबसूरत है, एकदम से चेंज है। अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर आप कार्ड रीडिंग देखते होंगे तो आपको पता लग ही गया होगा कि एटलीस्ट अभी आपके साथ जो कुछ भी होगा वो काफी ज्यादा पॉजिटिव होगा, प्रैक्टिकल होगा। अभी जो कुछ भी होगा वहां पे आपको प्रैक्टिकलिटी दिखाई देगी। पहले अगर आप काफी ज्यादा कॉन्फ्यूज होते होंगे अपने लाइफ को लेके या फिर जो कुछ भी आपके साथ होता होगा, इस बार आपको प्रैक्टिकलिटी दिखाई देगी। और ये इसी वजह से दिखाई देगी क्योंकि अभी आप बैलेंस में आएंगे। हो सकता है कि ये जो टावर ऑफ मूवमेंट आपके लाइफ में गया हो, इसी के चलते आप स्पिरिचुअल हुए हो या तो फिर आपकी एवेकनिंग हुई है, मैं बोल सकता हूँ। एक तरीके से हो सकता है कि ये जो टावर मूवमेंट आपके लाइफ में गया हो या तो फिर जो कुछ भी अनएक्सपेक्टेड रहा होगा आपके जिंदगी में, तो फिर इसके चलते आप स्पिरिचुअल हुए हो या तो फिर स्पिरिचुअल पाथ को अपने अपनाया है या तो फिर आप पहले से स्पिरिचुअल थे और इस अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाने से आपने स्पिरिचुअलिटी में और गहराई में आप उतरे हो। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपने अपनी इंट्यूशन पर काम किया हो या तो फिर जिस वजह से टावर मूवमेंट आया है उसको जानने की कोशिश किया हो स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअल साइड से। आप ये जो एनर्जी है काफी ज्यादा बैलेंस लग रही है और ये जो अपकमिंग एनर्जी है काफी ज्यादा बैलेंस में होगी। आप सही और गलत इसकी फैसला आप बहुत शांत मन से कर पाएंगे। जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए गलत है, आप एकदम से बीच में बैठ के दोनों को साथ में देख सकते हैं और आप फैसला कर पाएंगे। ये एनर्जी आपकी आएगी, ये चेंजेस आएंगे आप में। और एक तरीके से ये जो काम, ये जो हार्डवर्क अभी आपने स्टार्ट किया है, आप कर रहे हैं, ये जो हार्डवर्क है ये काम कर जाएगी, जिसके चलते काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी आप हार्ड वर्क कर रहे होंगे एंड धीरे धीरे इसका प्रेशर बढ़ता जाएगा, यानी कि काम बढ़ता जाएगा, यानी कि यहाँ पे प्रोस्पेरिटी है, यहाँ पे एबंडेंस है, जिसके चलते हो सकता है आपको हार्डवर्क ज्यादा करना पड़े, पर यहाँ पे रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठाना पड़ेगा पर यहाँ पे रिजल्ट पॉजिटिव है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से जो स्ट्रेंथ कार्ड है, स्ट्रेंथ कार्ड से ये भी है कि आप अपने पावर में होंगे। नेक्स्टली आपके लाइफ में जो कुछ भी चेंजेस आते हुए दिख रहा है ये 1 से 2 महीने के अंदर ही हो सकता है ये चेंजेस। ठीक है, अगर बिजनेस में देखा जाए तो बिजनेस में काफी बेहतर करने वाले हैं आप, बहुत अच्छा करने वाले हैं। हो सकता है कि इस दौरान आपके बिजनेस में काफी ज्यादा ग्रोथ हो जाए और ये ग्रोथ आपके कॉन्फिडेंस की वजह से ही होगा, क्योंकि हो सकता है कि आप एक आपकी क्वालिटी ही है बिजनेसमैन टाइप की, या तो फिर बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन जिसको हम लोग बोलते हैं। ये क्वालिटी आप में हो सकती है, जिसके चलते आप अपने पावर में आएंगे और ये जो कुछ भी होगा आपके लाइफ में ये आपके हाथों में होगा। यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड और यहाँ पे एम्परर का भी कार्ड है, बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेजर आर्कानास आपको दिखाई देंगे। द हाई प्रीस्टिस है, मैजिशियन है, द एम्परर का कार्ड है, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। सो ये जो साइकिल्स आपके लाइफ में एंड हुए हैं, जो लेसन्स आपको मिले होंगे, उन लेसन से आपने सीखा होगा, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना होगा, मैनिफेस्टेशन के बारे में जाना होगा और इस बार आप उन सारी चीजों को अप्लाई करने वाले हैं। प्रैक्टिकली आप देखने वाले हैं कि
किस तरीके से ये काम करता है, आप चीजों के गहराई में जाने वाले हैं, गहराई में जाके देखने वाले हैं, काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हैं, मैस्कुलिन एनर्जी में आने वाले हैं आप। अभी ये मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब है कि आप प्रैक्टिकली चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, तो आप काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हैं। और हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स रहे होंगे जिसके चलते आपको काफी ज्यादा पेन मिला होगा, और इस बारी आप उस जगह पे सेकेंड चांस नहीं देने वाले हैं, अगर कुछ भी वैसा होता है तो। ठीक है, यहाँ पे एस ऑफ वंस के कार्ड से ये भी है, यहाँ पे एक जर्नी दिखाई दे रही, एक नई जर्नी शुरू होगी, जो कि एस ऑफ वंस से 10 ऑफ वंस तक, किंग ऑफ वंस तक का जर्नी है। यहाँ पे एक जर्नी आप तय करेंगे, ये कुछ आपके पैशन से रिलेटेड हो सकता है, आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं, पॉसिबल है। ठीक है, और ये जर्नी आपको, यहाँ पे एक गोल है, अगर आपका कोई ड्रीम है तो उस पे एक गोल दिख रहा है कि आप इस रास्ते से चल के कहीं एक मंजिल है जहां पे आप जाना चाहते हैं। ठीक है, विजडम आपने बनने वाला है, और कई सारी चीजों को आप लेट गो करने वाले हो। सी यहाँ पे, जहां पे हो सकता है कि आप जहां पे टाइम देते हो, जहां पे आपका इमोशनल अटैचमेंट है, जब आपने देखा कि वहां से कुछ भी आपको मिल नहीं रहा है, वहां पे बस अटैचमेंट है, आपको पेन मिल रहा है, तो इस बारी आप उस अटैचमेंट से दूर जाने वाले हैं, बाहर जाने वाले हैं। लेट गो की एनर्जी यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। एंड यहाँ पे आपके लिए जजमेंट है, क्योंकि आप अपने पावर में आने वाले हैं, आप प्रैक्टिकली चीजों को समझने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके लिए जजमेंट है एक तरीके से, जिस चीज की, या तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि डिवाइन टाइमिंग होगी आपके लिए, कि जो आप मांग करते थे, या तो फिर क्लियरिटी चाहते थे अपने लाइफ में, या तो फिर स्टेबिलिटी चाहते थे, वो आपको मिलने वाली है ये। और ये एज ए गिफ्ट होगा आपके लिए डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। ओके, ऑलराइट, सो अभी देख लेते हैं यहाँ से आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस है, कौन सी चीजों को आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, लिसनिंग टू विजडम। ओके, मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी, अगर आप किसी तरीके की क्लैरिटी चाहते हैं तो इसके लिए आप मेडिटेशन करिए। ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है। ओके, लिसनिंग टू विजडम कार्ड देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आप में विजडम बनने वाला है, आपका इंट्यूशन बेहतर होने वाला है। हो सकता है कि आप अपने इंट्यूशन पर काम कर रहे हैं, या तो फिर आगे जाके करने वाले हैं, और डेफिनेटली ये आपके विजडम को बढ़ाने में मदद करेगी। जो लेसन्स आपने अपने लाइफ में पाए हैं, जिसके चलते आप अभी इतने ज्यादा मैच्योर हो पाए हैं, उसके चलते आपका विजडम, आपका ज्ञान बढ़ सकता है, और उसी ज्ञान को आपको फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। आपके लाइफ में जो लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, उन लाइफ एक्सपीरियंस से आपको क्या सीखने को मिला है, क्या नॉलेज मिला है आपको, उसको फॉलो करना है। जो विजडम आप में ऑलरेडी है, या तो फिर ये जो विजडम आप में बनने वाली है, ओके, उसको फॉलो करना है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया होगा, आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो माय स्टार्स। सो अगर आपने चूज किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को, या तो फिर चूज किया है एंजल नंबर 444 को, सो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं कि क्या कुछ चेंजेस है आपके जीवन में, कौन से न्यू डोर्स, कौन से न्यू चैप्टर ओपन होने वाले हैं आपके लाइफ में, और इनसे आपको क्या सीखने को मिलेगा और क्या कुछ है। ओके एंड गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो जरूरी नहीं है कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो। सो इस बात को ध्यान में रख के आपको ओपन माइंडेड होकर पूरा रीडिंग देखना है। ठीक है, स्टार। ओके, ओके,
Five of Swords, Two of Swords, Three of Cups, the World. All right. Okay. कुछ रीडिंग पाइल 1 के साथ भी रेजोनेट हो रहा है, ठीक है, कार्ड नंबर 1 के साथ। आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो, ठीक है। और वहां पे भी बॉटम ऑफ द डेक से यही कार्ड था, ओके। और ये दोनों कार्ड भी वहां पे था, सो हो सकता है कि कुछ मैसेज वहां पे भी आपके साथ रेजोनेट हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पे है द स्टार, फाइव ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। अगर आपके बारे में कुछ प्रेजेंटली आपके बारे में कुछ बताओ तो हो सकता है कि आप काफी ज्यादा स्पिरिचुअल है अभी, पहले थे या फिर नहीं थे, ये हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे। अभी आपके सबसे पहले आपके प्रेजेंट को देखा जा रहा है, जिससे कि ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं आपको पता चल जाएगा। एक्यूरेस हो सकती है आपकी राशि, लिब्रा जेमिनी एक्यूरेस हो सकती है, पीसी हो सकती है, या तो फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकती है, ओके। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है आपकी राशि, ठीक है। यहाँ पे फायर साइन नहीं दिख रहा है, पर क्योंकि जनरल रीडिंग है सो हो भी सकता है। और राशियों पे आप उतना ज्यादा ध्यान मत दिए, क्योंकि हमारा जो बच्चा होता है वहां पे कई सारे राशियां होती हैं, वे कौन सी डोमिनेटिंग है वो भी देखना पड़ता है। तो आप राशियां पे उतने ज्यादा ध्यान मत दे, जो रीडिंग है, जो एनर्जी है वो अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो ये बेशक आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपको रिसेंटली पता चला हो, या तो फिर आप पहले से स्पिरिचुअल हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं आप। हो सकता है कि आप लोगों को मोटिवेट करते हो, लोगों को गाइड करते हो। एक तरीके से हो सकता है लोगों की नजर में आप एक एंजल टाइप व्यक्ति हो सकते हैं, जिससे कि हो सकता है कि लोग जब डिप्रेशन में होते हैं या तो फिर एंजाइटी में होते हैं तब वो आपके पास आते हैं और आपसे गाइडेंस मांगते हैं। एक तरीके से आपके बातों से वो लोग मोटिवेट होते हैं, या तो फिर आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हैं, यूनिवर्स, साइंस, एंजल्स, इन सब में बिलीफ रखते हैं। और रिसेंटली हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई गुड न्यूज आया हो, ठीक है। हो सकता है कि किसी ऐसी जगह पे आपको डिसीजन लेना हुआ हो कि जहां पे आपके लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हुआ था, पर आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके डिसीजन लिया है। ये आपके पर्सनल या तो फिर प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है कि आपको डिसीजन लेना हो और लेना पड़ा है और आपने इंट्यूटिवली डिसीजन लिया है, और रिजल्ट जो आपको मिला है वो पॉजिटिव ही मिला है आपको रिजल्ट, ठीक है। हो सकता है कि रिसेंटली आपके साथ किसी की फाइट हुई हो और आपको विक्ट्री मिली हो वहां पे, ठीक है। एक तरीके से पॉलिटिक्स हो सकते हैं यहाँ पे इन्वॉल्व। पॉलिटिक्स का मतलब है पीठ पीछे, ओके। ये फाइट अंदर ही अंदर चली होगी, सामने से नहीं होगी शायद। एंड यहाँ पे आपको विक्ट्री मिली होगी, और ये विक्ट्री भी आपको अपनी इंट्यूशन से ही मिली होगी शायद, ठीक है, पॉसिबल है। सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी इवेंट्स है उनको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। और एक तरीके से हो सकता है कि रिसेंटली आपके लाइफ में कोई साइकिल एंड हुआ हो, आपको लेसन्स मिले हो, ठीक है। किसी के साथ में कोई कनेक्शन एंड हुआ हो, या तो फिर साइकिल एंड हुआ हो, पॉसिबल है, ठीक है। या तो फिर किसी के साथ में नया नया साइकिल शुरू हुआ है आपके लाइफ में, या तो फिर
आपकी लाइफ में ही एक नया साइकिल शुरू हुआ है, जिसके बारे में आपको पता है कि एक नया साइकिल शुरू होने जा रहा है या तो फिर हो चुका है। ठीक है, पॉसिबल है। अभी देख लेते हैं कि क्या कुछ है आपके लिए नेक्स्टली इन योर लाइफ। आखिर क्या कुछ अभी होने जा रही है आपके जीवन में, ये हम लोग देखेंगे। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और आपने कार्ड भी चूज किया है टेन ऑफ पेंटिकल्स के ही। तो ये तो बेशक आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होगी गाइस, क्योंकि अभी जब मैं नेक्स्टली आपके लाइफ में कौन सा चैप्टर ओपन होने वाला है, सो उसके लिए मैंने जब कार्ड निकाला, सबसे पहला कार्ड है टेन ऑफ पेंटिकल्स का, और आपने भी चूज किया है टेन ऑफ पेंटिकल्स का। सो आपकी इंट्यूशन काफी अच्छे से काम करती होगी, और यहाँ पे ये दिख भी रहा है। आपने अपनी इंट्यूशन पर काम किया है, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को, अगर आप अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करते हैं तो गाइस आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। ओके, द फूल है यहाँ पे, फोर ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज ये भी है कि अगर आप ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं तो वहां पे आपको थोड़ा स्टॉप लगाना है, थोड़ा स्पिरिचुअली और इमोशनली चीजों को समझना है। ठीक है, हो सकता है कि आप ओवरथिंक करते हैं इसी प्रैक्टिकलिटी की वजह से। हो सकता है कि आप काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकली डिसीजन को लेना सही समझते हैं, पर यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टॉप लगाने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, सिक्स ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, ओके। एयर साइन बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है इस रीडिंग में आज। हो सकता है कि एयर साइन के लोग ज्यादा देख रहे हो ये रीडिंग। ठीक है, यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स, ओके। इसको इस तरीके से रखते हैं। पेज ऑफ कप्स, ये कार्ड आया था, मैंने ले लिया था क्योंकि वहां पे दो कार्ड एक साथ आए थे। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी है और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है। दो तरीके की एनर्जी यहाँ पे काम करी। ओके, और राइट, आपको कार्ड दिख रहे होंगे। सबसे पहला जो मैसेज यहाँ पे है कि नेक्स्टली आपकी फैमिली लाइफ, या तो फिर अगर आप अपने फैमिली में सुख, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी चाहते थे, तो वो यहाँ पे मैनिफेस्ट होती हुई यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है कि ये आप खुद से मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो फिर ये आ रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, एक न्यू जर्नी शुरू होगी आपकी लाइफ में। हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया था, कि आपकी लाइफ में एक साइकिल एंड हुआ होगा या तो फिर होने जा रहा है, और इसके चलते एक नया साइकिल शुरू होगा, क्योंकि आपने लेसन ले लिया है। ये जो साइकिल चला होगा आपके लाइफ में, या तो फिर चल रहा है, इससे आपने लेसन लिया है, और जिसके चलते ये जो प्रॉस्पेरिटी है, ये जो खुशी है, एबंडेंस है, ये आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। सी, यहाँ पे आपको हर जगह पेंटिकल से पेंटिकल्स देखेंगे। काफी ज्यादा ग्राउंडेड रहने वाले हैं आप, और ग्राउंडेडनेस बढ़ने वाली है आप में। ओके, और यहाँ पे
हो सकता है कि एनिमल्स के साथ आपका कुछ कनेक्शन हो, काफी ज्यादा ग्राउंडेड आप रहे, एनिमल्स के लिए कुछ करे या तो फिर सोसाइटी के लिए कुछ करे, नीडी नीडी लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं आप, यहाँ पे मैसेज है। ठीक है, पॉसिबल है कि आप अपने फैमिली में टाइम स्पेंड ज्यादा करें इस दौरान। ठीक है, पॉसिबल है। और एक नई जर्नी में आप एंटर करने वाले हैं, क्योंकि आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव रखते हैं। सो आप किसी ऐसी, सॉरी गाइस मेरे गले में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, खांसी लग गई है एक्चुअली। हाँ, सो जो मैं बोल रहा था कि क्योंकि आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हैं, यूनिवर्स पर बिलीफ रखते हैं, सो इस बारी हो सकता है कि आप एक नई जर्नी में कदम बढ़ाए और यूनिवर्स पर पूरा ट्रस्ट करके सरेंडर वे में आप इस जर्नी में एंटर करें। हो सकता है ये आपके लाइफ में कोई नया साइकिल हो जिसमें आप कदम बढ़ा रहे हैं, या तो फिर कोई नई अप्रोच आ सकती है आपके लाइफ में, पॉसिबल है, या तो फिर डिवाइन ने कुछ सोच के रखा है और उस रास्ते पे आप चल पड़े। आपको अपने इंट्यूशन से कुछ पता लग सकता है इस बारे में। ठीक है, पर अगर आप इसमें ट्रस्ट करके जाते हैं तो फिर ये थोड़ा रिस्कफुल हो सकता है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आगे सामने रास्ता क्या है। पर एट द एंड मुझे यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम दिखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई प्रपोजल हो सकता है बिजनेस के लिए, या तो फिर आपके जॉब के लिए। ठीक है, ये आपके करियर में या तो फिर लव लाइफ में हो सकती है ये। ठीक है, आपने अपने इंट्यूशन पर काम किया है। हो सकता है कि आपने अभी अपने इंट्यूशन से फैसला लेना सीख लिया है। यहाँ पे दिख रही है आपकी एनर्जी, ये आपने पहले भी किया होगा। अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना, भरोसा करना आपने सीख लिया है, और आगे चल के ये जो आपकी एनर्जी है ये बढ़ने वाली है। आपको इससे भी मुश्किल चैलेंजेस आ सकता है आपके लाइफ में, जहाँ पे आपको पूरा ही अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। वहां पे आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, बस आपके हाथ में यही रहेगा कि आप अपनी इंट्यूशन को काम पे लगा के अपना काम बना सकते हैं, या तो फिर जिस प्रॉब्लम में, जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, जहाँ पे आप क्लियरिटी चाहते हैं, वहां से आपकी इंट्यूशन ही आपको बचा पाएगी। सो अपनी इंट्यूशन पर काम करना बंद ना करें। मैं यही बोलूंगा, आप जिस तरीके से अपने इंट्यूशन पर काम कर रहे हो इसी तरीके से काम करते जाए, क्योंकि आगे आपकी टेस्ट ली जाएगी, यूनिवर्स की तरफ से आपकी टेस्ट ली जाएगी। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में भेजी जाएंगी जिसके चलते हो सकता है कि एक आपकी इंट्यूशन ही आपको सही रास्ता दिखा पाए, बाहर से कोई हेल्प आपको नहीं मिल सकता है। और ये आपका एग्जाम हो सकता है इस स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में। ये आपके लाइफ में एक एग्जाम हो सकता है, जहाँ पे आपके लाइफ में प्रॉब्लम भेज दिए जाएंगे और वहां से आपको बस अपनी इंट्यूशन ही बचा पाएगी। किसी और से हेल्प मांगने से शायद आप हेल्प ना भी पाए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका हाथ पर बंधा हुआ है, इसको पानी को फॉलो करके, ये जो सोर्स से घिरी हुई है, तीनों तरफ सोर्स है पर एक तरफ रास्ता खुला है। इसको, ये जो पानी है इसको फॉलो करके आगे बढ़ना है। पानी मतलब इंट्यूशन, इमोशन, वाइब्रेशन। ओके, और यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट की भी आपको जरूरत है। आप थोड़ा रेस्ट करने भी वाले हैं इन अपकमिंग मंथ्स। ये हो सकता है कि आप काफी ज्यादा वर्कोहॉलिक हो जाए, या तो फिर काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अभी। सो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट की भी जरूरत है। काफी ज्यादा अगर प्रैक्टिकल हो रहा है सो अपने दिमाग को आपको रेस्ट देना है। यहाँ पे आपको, आपके दिमाग आपका बहुत ज्यादा चलता होगा, क्योंकि हो सकता है कि आप काफी ज्यादा सोचते हैं, सोचने में काफी ज्यादा एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाती है। तो वहां पे आपको थोड़ा सा स्टॉप लगाना है। आप किसी चीज को लेके नॉस्टैल्जिक हो सकते हैं। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी कभी वर्ड को क्या होता है ना, स्लिप हो जाता है। सो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। सो आप नॉस्टैल्जिक हो सकते हैं किसी चीज को लेके, कोई पास्ट की मेमोरी आपको सता सकती है। अभी ये बहुत पॉजिटिव वे में है कि पास्ट की कोई पॉजिटिव मेमोरी आपको काफी ज्यादा याद आ सकती है। ठीक है, आपको नॉस्टैल्जिक फील करा सकती है। ये हो सकता है आपके लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स रहे, और ये हो सकता है कि आप
आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स रहे होंगे उनसे रिलेटेड हो सकते हैं। कि हो सकता है आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए और उस टाइम पे आपको वो सब याद आ जाए जो आपके पास्ट में कभी हुआ था। ठीक है, या तो फिर ये एक रिमाइंडर हो सकता है कि पास्ट में आपने किस तरीके से उन प्रॉब्लम से डील किया था। अभी हो सकता है कि सिचुएशन अलग हो, पर वो जो स्ट्रेंथ, वो जो एबिलिटी आप में थी, वो अभी भी होनी चाहिए। ये आपको याद हो सकता है। नेक्स्टली आपके लाइफ में मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई आपके तरफ आता हुआ दिख रहा है। अभी ये कोई पर्सन हो सकता है, या तो फिर हो सकता है कि जिन्होंने आपको कभी चीट किया हो। ये हो सकता है कि ऐसा कोई आपके लाइफ में एंटर करे। ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है। पास्ट से कोई आ सकता है आपकी लाइफ में, पास्ट से कोई अप्रोच हो सकती है। ये कोई आपके रिलेशनशिप में हो सकती है। कैरियर में तो नहीं लग रही है मैसेज, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कप्स की एनर्जी है। सो पास्ट से कोई है यहाँ पे, ठीक है, एंटर करने वाले हैं आपके लाइफ में, पॉसिबल है। और ये कुछ 3 से 4 महीने या तो फिर 1 महीने के अंदर ही हो सकता है, या तो फिर किसी किसी के लिए 6 महीना, या तो फिर 1 साल। ठीक है, यहाँ पे ये नंबर्स दिखे मुझे, ये हो सकता है आपके साथ में। यहाँ पे कोई फिक्स टाइम नहीं है, फिर भी ये कुछ टाइम आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और हो सकता है कि आप इस मामले में इमोशनल पड़ जाए। हालांकि अगर आपके करियर को देखा जाए, आपके प्रोफेशनल लाइफ को देखा जाए, तो आप काफी ज्यादा यू नो समझदारी से काम लेने वाले हैं। पर जब बात आ जाएगी इस पर्सन की, हो सकता है कि इनके साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट रहा होगा, या तो फिर इमोशनल कनेक्शन रहा होगा। सो इस बारे में आपको थोड़ा सा सोच समझकर फैसला लेना है, नहीं तो हार्ट ब्रेक हो सकता है फिर से। ठीक है, सो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है। और ओवरऑल एनर्जी बहुत खूबसूरत है। ठीक है, और यहाँ पे आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या कुछ है यहाँ पे, क्या कुछ गाइडेंस है आपके लिए, ये देखेंगे अभी। ओके, बहुत दूर चला गया। यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं। ओके, ऑल राइट। rebirth and rejuvenation। ऑल राइट, और यहाँ पे देखते हैं, बॉटम ऑफ द देखते हैं एफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंज। एफर्मेशन ट्राई कीजिए पॉजिटिव आउटकम के लिए, पॉजिटिव चेंज के लिए, आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए, इसके लिए आप एफर्मेशन को ट्राई कर सकते हैं। एफर्मेशन जो टेक्निक होती है बहुत पावरफुल होती है, आपको पता है। यहाँ पे वाटर है, सो वाटर के साथ भी आप एफर्मेशन ट्राई कर सकते हैं। वाटर थेरेपी के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो आप गूगल कर सकते हैं। वाटर थेरेपी में आप एक कांच का ग्लास लेंगे, वहां पे वाटर डालेंगे और उसके ऊपर कुछ एफर्मेशन बोल सकते हैं। और एफर्मेशन एक ही टाइप की चीज को रिलेटेड हो सकता है। सपोज आप अबंडेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, या तो फिर मनी चाहते हैं, तो आप एक ही तरीके के एफर्मेशन वाटर में बोलिए कि आई एम अबंडेंट, प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग इन माई लाइफ। इस तरीके से आप एक ही तरीके की एफर्मेशन पानी में बोलिए, फिर पानी को 2 घंटे के लिए ढक के रख दीजिए किसी ऐसे कॉर्नर पे जहां पे लोगों की नजर नहीं जाती हो। और उसके बाद वो पानी आप पी लीजिए 2 घंटे बाद। ठीक है, ये एफर्मेशन टेक्निक काम कर सकती है। या तो फिर आप ऐसे भी डेली बेसिस पे बोल सकते हैं किसी स्पेसिफिक टाइम पे अपने सबकॉन्शियस माइंड को। बार बार रिपीट करने से ये जो मैसेज है आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएगा। या तो फिर आप जर्नलिंग कर सकते हैं। जर्नलिंग का मतलब है एक डायरी लेके बैठे और जो कुछ भी आपके लाइफ में आपको चाहिए वो प्रेजेंट में लिखिए। जैसे आपको मनी चाहिए सपोज, सो आप लिखिए आई हैव मनी, आई हैव abundance इन माई लाइफ, आई एम एबंडेंट। इस तरीके से लिखिए कि प्रेजेंट पे लिखना है। जो भी एफर्मेशन है उसको अगर आप जर्नल करते हैं तो उसको प्रेजेंट में लिखना है। ये एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी है। ओके, और यहाँ पे है रीबर्थ एंड री इन्वेंशन। सो ये आपके लिए मैसेज है कि खुद को आप
नई तरीके से एक्सप्लोर कीजिए, खुद में वो सारे नई चीजों को ढूंढिए जो आपको आपके पास्ट एक्सपीरियंस से मिला होगा, जो लेसन्स आपको पास्ट से मिला होगा, उसके चलते कुछ तो चेंजेस आपको अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा या तो फिर आप लाए हैं, उसके साथ आपकी एक नई जर्नी शुरू होगी। क्योंकि यहाँ पे द फूल का कार्ड है, सो पास्ट में जो कुछ भी हो गया है जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी ऐसा ही हो आपके साथ। सो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है, एक पुनर्जन्म आपका हो सकता है, आपका एक नया साइकिल शुरू हो सकता है आपकी लाइफ में। इसके लिए आपको रेडी होना है, प्रिपेयर होना है। एंड यहाँ पे रिवर्थ एंड री इन्वेंशन है, खुद को नई तरीके से जानिए, खुद के जो टैलेंट्स है उसको जानिए, उसको काम पे लगाए, और आपके अंदर जो खूबी है, जो हिडन टैलेंट्स है, या तो फिर जिसको आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है खुद में आपने, उसको आपको एक्सप्लोर करना है। ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे जरूर बताएं। और एक बात, मैं आपसे क्षमा इसीलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में प्रॉब्लम है, तो बीच बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, और एक वर्ड स्लिप भी हो गया था शायद, यहाँ पे मैं कुछ नॉस्टैल्जिक बोलने वाला था। सो इन सारी चीज़ों के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, कि ये हो सकता है कि रीडिंग में आपको डिस्टर्ब किए होंगे, और क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा फोकसफुली रीडिंग देखते हैं, और इसीलिए मैं खुद से नहीं चाहता था कि किसी तरीके की कोई डिस्टरबेंस हो, पर अगर हुई है तो फिर मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ आपसे, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।